जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 हिंदी का पेपर देने वाले हैं, यूपी बोर्ड 2024 एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में क्या बताऊंगा, बोर्ड परीक्षा हिंदी के पेपर में निबंध आप कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, बोर्ड परीक्षा हिंदी के पेपर में निबंध कैसे लिखेंगे और निबंध लिखने का सही तरीका क्या है। निबंध तो आप सभी लिखा आएंगे, बट जो सही तरीका है उसको आपको देख लेना है, वरना निबंध लिख के आएंगे और फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो निबंध लिखने का जो एकदम एक्चुअल वास्तविक तरीका है, सही तरीका है, उसको आपको पढ़ लेना है, देख लेना है, जिससे क्या है एग्जामिनर फुल मार्क्स दे। आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि एग्जामिनर कैसे फुल मार्क्स देता है और टॉपर किस तरीके से निबंध लिखता है, उस तरीके से आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप उसी तरीके से निबंध लिखेंगे तो आपके फुल मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10 हिंदी के पेपर में मिलने वाले हैं। आइए आगे देखते हैं। जो टॉपर की तरह निबंध लिखने की ट्रिक है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने निबंध के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं है और उसको आपने नहीं पढ़ा है, क्या लिखा है यहां देख लीजिए, बिना पढ़े कोई भी निबंध कैसे लिखना है ये ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी तो जान पाएंगे ना। तो वीडियो को पूरा देखें और बिना पढ़े कोई भी निबंध लिखने का जो तरीका है उसको सीखें। ठीक है, क्योंकि निबंध रटा नहीं जा सकता, क्योंकि निबंध लगभग 100 से 200 शब्दों में लिखना होता है, तो उसको आप रट नहीं सकते। तो उसके लिए जो ट्रिक है उसको अपनाएंगे और उसी तरह लिखेंगे तभी तो बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर पाएंगे, क्योंकि 7 नंबर क्लास 10th में जो निबंध है वो पूछा जाएगा। ठीक है, और आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 100% कन्फर्म है कि आएगा। ठीक है, अगर मैं पिछले ईयर का पेपर आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2023 का ये पेपर है और मैंने पिछले साल जो भी निबंध बताए थे वो 100% आए थे। ठीक है, देखो जो 2023 का ये पेपर है और आपको मैं अगर दिखाऊं तो पिछले साल 9 नंबर के निबंध पूछे गए थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका 9 नंबर का देखो 1/9 लिखा है यहाँ पे। देखो 9 नंबर का आपका पेपर जो है निबंध जो है हिंदी के पेपर में आया था। और मैंने क्या बताया था, मैंने विज्ञान, वरदान और अभिशाप पर मैंने निबंध बताया था ऑलरेडी। बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर भी निबंध बताया था। तो ये जो निबंध थे वो आए हुए थे और अब की बार जो बोर्ड एग्जाम में बताऊंगा वो 100% कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है कि यही निबंध आएगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है और निबंध कॉपी में कैसे लिखना है ये मैं बताने वाला हूं। तो आइए इसको देखते हैं कि निबंध आप कॉपी में कैसे लिखेंगे। देखो आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण निबंध बताऊंगा जो प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पर है। ये निबंध 100% अब की बार बोर्ड परीक्षा जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसमें पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस निबंध को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यह निबंध प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पर है। प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध कई बार पूछा भी गया है और अब की बार भी आएगा, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पर आप निबंध कैसे लिखेंगे और निबंध के 7 नंबर आपको कैसे मिलेंगे, फुल मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो ये आइए देखते हैं। ठीक है, देखो उत्तर नंबर 9 मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर 2023 का दिखा दिया है। उसमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है पूछा गया था, निबंध लिखें। ठीक है, और 5 निबंध के ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक ही निबंध आपको लिखना था। तो प्रीवियस ईयर पेपर का जो भी निबंध था मैंने जो बताया था 2023 में, वो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं प्रूफ के लिए। और वही निबंध आया था आपकी बार बोर्ड परीक्षा जो 2023 का हुआ था। और अब जो निबंध बताने वाला हूं वो भी बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% आएगा। तो उसको आपको क्या करना है, आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो देखो उत्तर नंबर 9 आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, निबंध लिखने का जो सही तरीका है, तो सबसे पहले जिस भी क्वेश्चन में निबंध पूछा गया है उस क्वेश्चन का हेडिंग आप डालेंगे। मान लो यही बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, भले ही ये छोटी कॉपी है बट आपके बोर्ड एग्जाम में बड़ी कॉपी रहेगी और लाइकेज ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही सेम कॉपी रहेगी। और आपको क्या कर लेना है, इधर लाइन खींच लेना है और इधर लाइन खींच लेना है। फिर देखो आपको जिस भी क्वेश्चन में अगर इस तरीके से लिखेंगे तभी आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना कट जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से लिखना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो उत्तर नंबर 9 डालेंगे, क्योंकि उत्तर नंबर 9 में आपका निबंध पूछा जाएगा या जिस भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा उस क्वेश्चन नंबर का उत्तर डालेंगे। तो देखो मैंने उत्तर नंबर 9 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है तो उसी से लिया हूं। देखो उत्तर नंबर 9 में पूछा गया है तो मैंने उत्तर नंबर डाल दिया। लाइक जैसे ही स्केच से डालेंगे, थोड़ा मोटा डालेंगे ताकि कॉपी आपकी देखने में अच्छी लगे। ठीक है, तो देखो उसके बाद जिस भी टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं, जिस भी टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं उसकी हेडिंग डाल देंगे। तो हम आपको प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पर आज निबंध बताने वाले हैं और यह निबंध 100% अब की बार बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो इसको आप तैयार कर लेंगे अच्छे से। ठीक है,
तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने हेडिंग डाल दिया जिस भी निबंध को आपको लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब संकेत बिंदु डालेंगे, क्या डालेंगे, संकेत बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं, कौन कौन सी जो चीजें हैं उसको आप इस निबंध में बताएंगे। तो सबसे पहले संकेत बिंदु को आपको काली कलम से ये सारे संकेत डाल लेने हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो आप बताएंगे इस निबंध में, ठीक है। तो सबसे पहले भूमिका, किसी भी निबंध को लिखने से पहले हमें भूमिका दी जाती है, उसका इंट्रोडक्शन बताना होता है कि आप क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको भूमिका हिंदी में लिखना है, ठीक है। तो भूमिका जो है इसको आपको काली कलम से लिखना है। फिर देखो सेकंड, प्रदूषण के प्रकार एवं कारण। अब जो भी टॉपिक है उसके बारे में तो बताएंगे, साथ में उसका प्रकार बताएंगे। अब देखो मैं प्रदूषण की समस्या एवं समाधान के बारे में बता रहा हूं, तो प्रदूषण के प्रकार क्या हैं और प्रदूषण किस कारण से फैलता है, ठीक है, ये हमको बताना है। फिर देखो तीसरा, देखो क्या है, प्रदूषण से होने वाली हानियां और प्रदूषण से क्या होने वाली हानियां हैं, इसकी हेडिंग हमें डाल लेनी है। फिर देखो प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, तो ये आपको समझ लेना है। फिर देखो उपसंहार, किसी भी टॉपिक को 5 संकेत बिंदु में ही डिफाइन करना है। पहला भूमिका और क्या कारण है, कितने प्रकार का होता है इसके बारे में, फिर उससे क्या हानि है क्या लाभ है इसको, और फिर उसको रोकने का उपाय क्या है ये, और फिर देखो उपसंहार, ठीक है। उसके अंत में कंक्लूजन लिखना होता है, उपसंहार लिखना होता है। तो इस तरीके से आपको संकेत बिंदु पहले ही किसी भी निबंध को लिखने से पहले ही डाल लेना है। तो हमने प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पर निबंध लिख रहा हूं, तो हमने क्या किया, संकेत बिंदु में भूमिका, प्रदूषण के प्रकार, कारण और प्रदूषण से होने वाली हानियां, प्रदूषण को रोकने के उपाय और उपसंहार हमने डाल लिया। अब आपको क्या करना है, लाइकेज आपने क्या किया, आपने हेडिंग डाला और हेडिंग में जो भी निबंध लिख रहे हैं उसको लिख दिया, फिर उसके संकेत बिंदु को लिख दिया। अब उसके बाद नीचे से आपको पहली हेडिंग जो भूमिका है उसको आपको काली कलम से लिखना है, फिर उसके नीचे अंडरलाइन करके अब भूमिका बताना है। अब आपको बताना है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है। तो आइए देखते हैं, प्रदूषण का अर्थ वायुमंडल को दूषित करना है। सीधी सी बात है, अगर प्रदूषण है तो वो क्या करेगा, उसका जो मुख्य अर्थ है वो यही है कि वो वायुमंडल और वातावरण को हमारे दूषित करेगा। बहुत ही आसान है निबंध लिखना, आप जो भी जानते हैं। अगर मान लो आपको निबंध लिखना नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले जिस भी टॉपिक पे निबंध लिखना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी आपके पास ऑलरेडी होगी ही। ऐसा कोई नहीं है जिसको कुछ ना कुछ पता ना हो किसी भी टॉपिक के बारे में। तो आप क्या करेंगे, आप उत्तर नंबर डालेंगे जिस भी क्वेश्चन में निबंध पूछा गया है, हेडिंग डालेंगे, संकेत बिंदु में आपको भूमिका सबसे पहले लिखनी होती है, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। फिर उसका क्या कारण है, वो जो टॉपिक है, अभी मान लो बेरोजगारी की समस्या आ जाए, इस पर निबंध लिखने को आ जाए, तो आप क्या करेंगे, तो पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे ना, बताएंगे ना कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी, फिर बताएंगे आप बेरोजगारी के कारण क्या है, यही तो बताएंगे ना, यही तो बताएंगे बेरोजगारी के कारण क्या है, फिर उससे होने वाली हानियां क्या है, यही तो बताएंगे, नहीं बताएंगे ना। फिर देखो अब आप उसके रोकने का उपाय बताएंगे, नहीं बताएंगे कि बेरोजगारी को कैसे रोका जा सकता है, बताएंगे ना। फिर उसके बाद में आपको उपसंहार लिख देना है। बस यही 4-5 टॉपिक हैं, उनको आपको लिखना है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं हम। देखो, पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता है, जरूर है, जिसमें हर तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। देखो, पृथ्वी पर अगर उपस्थित जीवों के लिए संतुलित वातावरण नहीं रहेगा तो जीव जंतु जो हैं वो जीवित नहीं रहेंगे और पर्यावरण जो है वो एकदम संतुलित नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखो, जिसमें हर तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है, यदि इनमें किसी भी जरा सी भी असंतुलन हो जाए तो वातावरण विषैला हो जाता है, ठीक है। तो ये भूमिका हमने लिख दिया। फिर देखो आगे क्या लिखना है, ये देखो आगे देखो, यही प्रदूषण है, ठीक है, यही कारण है कि प्रदूषण का जो कारण है वो यही है, ठीक है। तो हमने प्रदूषण के इंट्रोडक्शन जो भूमिका थी उसके बारे में हमने डिफाइन कर दिया है। अब दूसरा हेडिंग क्या है, प्रदूषण के प्रकार एवं कारण, प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं और प्रदूषण फैलने के क्या कारण है उसको हम डिफाइन करेंगे। तो देखो, जनसंख्या और उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण में वृद्धि हो रही, भाई जायज सी बात है, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रदूषण भी बढ़ेगा। प्रदूषण 3 प्रकार का होता है। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला प्रदूषण जल प्रदूषण, आप सभी जानते होंगे, दूसरा प्रदूषण वायु प्रदूषण तथा तीसरा प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण। तो आप सभी प्रदूषण के बारे में जानते भी होंगे कि प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण, ठीक है। देखो, जल प्रदूषण मुख्यतः नदियों, समुद्रों तथा अन्य जलाशयों में उद्योगों और शहरों की अन्य गंदी नालियों को दूषित जल से मिलने से होता है। यही तो होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और गंदी नाले हैं, उनसे क्या होता है, वो अच्छे जल से मिल जाते हैं और उनको क्या करते हैं, दूषित कर देते हैं। जल को दूषित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है उद्योगों का। तो आपको क्या करना है,
आपको आगे देखना है। उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल में रसायनों की अधिकता कई गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। और ये जो दूषित जल है उद्योगों से, फैक्ट्रियों से निकलता है, ये कई बीमारियों को जन्म देता है। ठीक है, वायु प्रदूषण क्या है? अब वायु प्रदूषण के बारे में बताएंगे। अभी आपने क्या बताया? जल प्रदूषण के बारे में बताया। अब थोड़ा बहुत वायु प्रदूषण के बारे में डिफाइन कर देंगे। तो वायु प्रदूषण उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाली धुएं के कारण होता है। देखो वायु प्रदूषण क्या होता है, आप सभी ने देखा होगा, जो क्या कहते हैं उद्योग धंधे हैं उसमें क्या होता है, चिमनियों से वो जो धुआं निकलता है उसके कारण वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? ध्वनि प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले धुएं तथा शोर तथा सार्वजनिक स्थान पर बजने वाले जो साउंड होते हैं उनसे क्या होता है? उनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। आप सभी देख सकते हैं जो सार्वजनिक स्थान पर बजने वाले साउंड होते हैं उससे ही ध्वनि प्रदूषण होते हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या लिखा? आपने पर्यावरण प्रदूषण समाधान पर निबंध लिख रहे हैं और उसमें आपने भूमिका लिखा, प्रदूषण के प्रकार एवं कारण लिखे। अब प्रदूषण से होने वाली जो तीसरी हेडिंग है उसको लिखेंगे, प्रदूषण से होने वाली हानियां बताएंगे आप। ठीक है, प्रदूषण से कौन कौन सी हानियां होती हैं। तो प्रदूषण की समस्या के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, यही ज्यादातर जो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने का जो कारण है वो केवल और केवल मनुष्यों का ही है। तो ठीक है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जनसंख्या ही जिम्मेदार है। तो जनसंख्या को बचने के लिए जंगल काटकर वहां बस्तियां बसाई जा रही हैं। भाई जायज सी बात है, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो बढ़ने के लिए, उसको बसाने के लिए, उनके घर के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। और क्या हुआ? वृक्षों और वनस्पतियों की कमी के कारण प्रकृति की स्वाभाविक क्रिया जो है उसमें असंतुलन पैदा हो गया। वृक्षों और वनस्पतियों के कटने के कारण प्रकृति की जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है और उससे क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण अधिक मात्रा में फैलता है। ठीक है, प्रकृति जो जीवन उपयोगी सामग्री जुटाती है, ठीक है, प्रकृति जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, वो हमारे जीवन के लिए जो उपयोगी सामग्री है उसको क्या करती है? जुटाती है, और उसकी उपेक्षा हो रही है और प्रकृति का स्वस्थ वातावरण दोषपूर्ण हो गया है। ठीक है, यही पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण की क्या है? प्रकृति का स्वस्थ जो वातावरण है वो दोषपूर्ण हो गया है और वही हमारे पर्यावरण की सबसे बड़ी हानि है। ठीक है, तो आपने पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली हानियां बता दी। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है उसके बारे में आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं, प्रदूषण को रोकने के उपाय। भाई आपने हानियां बता दी और उसके प्रकार बता दिए, उसकी भूमिका बता दी, तो अब आप बताएंगे कि प्रदूषण को कैसे रोका जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। समय रहते ही प्रदूषण से बचने के उपाय कर लिए जाने चाहिए। ठीक है, समय रहते ही हमें क्या चाहिए कि प्रदूषण से बचने के लिए उपाय कर लेने चाहिए, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है उसको इसके खतरों का जो अनुमान है वो क्या हो सकता है? कम हो सकता है, अगर हम समय रहते ही प्रदूषण से बचने के उपाय कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना होगा। प्रदूषण को रोकने के लिए हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को लगाएं और वनों की कटाई पे रोक करें। तो ये छोटा छोटा मैंने बताया है, 200 शब्दों में ही आपको निबंध लिखना होता है, 150 से 200 शब्दों के बीच में। तो इससे ज्यादा लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके पास बोर्ड एग्जाम में टाइम जो है वो बहुत ही कम रहता है। अगर आप पूरा टाइम निबंध लिखने में ही लगा देंगे तो अन्य क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि निबंध सबसे लास्ट में लिखना आता है। तो आपको ये ख्याल रहे कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर लिखने बैठें तो निबंध के लिए टाइम निकालने कम से कम 10-15 मिनट, वरना निबंध जो है वो सबसे अधिक नंबर में पूछा जाता है और सबसे अधिक नंबर लाने के लिए थोड़ा टाइम तो निबंध को लिखने में देना ही होगा। और निबंध को इसी तरीके से लिखेंगे, प्रश्न में 7 के 7 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, अब हम उपसंहार लिखते हैं पर्यावरण प्रदूषण और समाधान पर। ठीक है, देखो उपसंहार लिखेंगे, यद्यपि सरकारी स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण को सही रखने का प्रयास किया जा रहा है। यद्यपि सरकारी स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण को सही रखने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रदूषण तब तक नहीं रुकेगा जब तक यह जन जन आंदोलन न बन जाए। जब तक सभी लोग जागरूक नहीं होंगे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, तब तक पर्यावरण प्रदूषण रोकेगा ही नहीं। ठीक है, यदि हमें शुद्ध और स्वास्थ्य जीवन जीना है तो पर्यावरण सुरक्षा बनाए रखना है। अगर हमें शुद्ध और सेहतमंद जीवन जीना है, अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। और प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, प्रकृति जो है वो हमारे लिए एक वरदान है, जिसके के कारण सारी चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध है। अगर हम उससे छेड़छाड़ और खिलवाड़ करेंगे तो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो हमने क्या बताया आज की इस वीडियो में, आपको निबंध बताया, लिखने का तरीका बताया कि किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, जिससे आपके जो 7 नंबर का निबंध है उसका जो फुल मार्क्स है वो आपको एग्जामिनर दे। और किस तरीके से लिखना है, काटपीट आपको नहीं करना है। अगर आपको नहीं पता है
तो आप उससे रिलेटेड टॉपिक जो भी जानते हैं, कोई भी टॉपिक है उसके बारे में आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना कुछ ना पता हो, बट जो भी पता है उसी को डिफाइन कर देना है, बट निबंध को छोड़ के नहीं आना है और इसी वे में लिखना है। अगर आप इसी तरीके से लिखेंगे, ट्रस्ट मी 7 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में से कहीं नहीं जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, साथ में कमेंट में बताएं अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है उस पर वीडियो लाई जाएगी, ठीक है। अगर आपने कुशांक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनको देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।